हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक और शानदार सेशन के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आपकी तैयारी को और बूस्ट करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? आज डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी में जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं उनके टॉप परसेंटेज के क्वेश्चन, है ना। तो हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं टॉप परसेंटेज के क्वेश्चन, मतलब चीज़ों को हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे चैप्टर वाइज। क्लियर है क्या? समझ में आई कहानी? चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे आपका ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। समझेंगे चीज़ों को, क्या यहाँ पे चीज़ें आपकी बनने वाली है। ठीक है भाई। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, क्वेश्चन नंबर 128। आप यहाँ पे देखेंगे वो आपसे बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है आपका, देखिए पेट्रोल के मूल्य में, तो हम परसेंटेज डिस्कस कर रहे हैं, है ना। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं सर? यहाँ पे परसेंटेज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। परसेंटेज के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बने थे एसएससी जीडी में। बोल रहा पेट्रोल के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। सर, पेट्रोल का जो मूल्य है, पेट्रोल का जो प्राइस है आपका, पेट्रोल का जो प्राइस है आपका, है ना, पेट्रोल के आपके प्राइस में 40% का इंक्रीज हुआ। सर, कितने का इंक्रीज हुआ बताइए? 40%। 40% मतलब होता कितना है? तो आपको पता होना चाहिए सर, ये होता है 2/5। इंक्रीज बोल रहा है मतलब आपने लगा दिया प्लस का साइन। फिर आपसे बोल रहे हैं इसके कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी की जाए, मतलब बोल रहा है कंजम्पशन में कितने परसेंट की हम कमी करें जिससे इसके होने वाले व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हो सके? 19% की। 19% की क्या होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए। ठीक है, 19% का मतलब 19/100 ही लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर है क्या? समझ में आई कहानी? अच्छा, इसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए सर यहाँ पे, कि देखिए आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। क्या होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि 50 रुपये पर केजी की शक्कर है, 50 रुपये पर केजी की आपकी शक्कर है, और आपने जो खपत किया, जो कंजम्पशन मतलब खपत, आपने फॉर एग्जाम्पल 5 केजी शक्कर आपने लेके आए। ये 50 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर आपने 5 केजी शक्कर लेके आए तो कितना खर्चा होगा? तो आप बोलोगे सर 250 रुपये खर्चे होते हैं। कितने रुपए एक्सपेंडिचर होते हैं? 250 रुपये। तो यहाँ से ध्यान ही रखना आपको कि इस पूरे पैटर्न में आपको क्या लगाना है सर। अगर आपको प्राइस चाहिए, ठीक है, प्राइस, प्राइस हमेशा किस में रहेगा आपका? रुपए पर केजी में रहेगा। प्राइस किस में रहेगा इस सेगमेंट में? रुपए पर केजी में रहेगा। तो प्राइस अगर निकालना तो हमें एक्सपेंडिचर डिवाइड में क्या करना पड़ेगा बताइए? कंजम्पशन। और कभी अगर आपको कंजम्पशन निकालना है तो वो करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। बोलो, बात आई समझ में? ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है सर, इसके बाद सारे क्वेश्चन आपके बढ़िया तरीके से आसानी से हो पाते हैं। सबसे पहले आपसे बोल रहा है जो चीज आपको गिवन आप ऊपर लिख लीजिए। जैसे ये बोल रहा है कि प्राइस में हाइक हो रहा है, तो आपने बोला सर यहाँ पे प्राइस, है ना, यहाँ लिख लोगे सर आप इनिशियल, और ये हो जाएगा सर आपका फाइनल। क्या समझ में आई कहानी यहाँ तक? है ना। तो एक हो जाएगा आपका इनिशियल, ये हो जाएगा आपका फाइनल। तो आपने यहाँ से ये बोला कि सर जो प्राइस में इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है कितने का? 40% का। क्योंकि नीचे वाली वैल्यू 19%, तो 100 ही लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर है। इसको आप 100 ही लिख लीजिए। 100 से वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि होगी बताइए? 140 की। बोलो, बात आई समझ में? फिर वो बोल रहा है आपसे कि सर एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर भी लिख लीजिए। एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हो रही है? 19% की। तो 100 से कितना हो गया बताइए? 119, 119 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर वो आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि सर कंजम्पशन में निकालना, देखो कंजम्पशन के बारे में पूछ रहा है, तो कंजम्पशन इज इक्वल टू आपको पता है कि सर प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। अगर मुझे कंजम्पशन निकालना तो वो हो जाएगा सर एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। बोलो, बात आई समझ में? तो कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है सर एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। एक्सपेंडिचर कितना बताइए? 100 है। प्राइस कितना है? तो बोलोगे 100 हो गया। एक्सपेंडिचर कितना है? तो बोलोगे सर 119 है। और प्राइस कितना है? तो बोलोगे 140 है। बोलो, बात आई समझ में? ठीक है सर। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये सब आपका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कितना बचा? तो यहाँ 140 हो गया, और अब कितना हो गया? 119। तो मानिए कंजम्पशन निकल के आ गया आपका। तो पहले 140 केजी यूज कर रहे होंगे, अभी कितना कर रहे हैं? 119 केजी। तो आप देखो कितने की कमी हो रही है। तो आप देखो कमी तो हो रही है। कितने की कमी हो रही है सर? तो कमी की हो रही है आपकी कितने की? ये हो रहा है 119, तो ये हो जाएगा 20, 21 की कमी हो जाएगी सर। कितने की कमी हो जाएगी बताइए? 21 केजी की। बोलो, बात आई समझ में? ठीक है। अब 21 की कमी हो तो रही है, पर आपको हमेशा पता है कि सर बेस वैल्यू आपकी कौन सी? 140 इनिशियल वाली वैल्यू। तो सर 21 कंजम्पशन की अगर बात करें तो 21 की कमी हो रही है, और नीचे कितना आ जाएगा? 140 इंटू में आ जाएगा सर 100%। ठीक है, इंटू में कितना हो जाएगा? 100%। तो यही तो आपसे पूछा है। तो हम यहाँ से निकालेंगे सर। आप देखिए 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 20 पंचे 100 आपका हो जाएगा। 5 तिया 15%। 15% की सर क्या हो रही है?
आपको कमी हो रही, 15% की क्या हो रही, कमी। पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है। ध्यान रखना है, एक ही फॉर्मेट लेके चलना है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। जब जिसकी जरूरत है, मतलब जो आपको गिवन है, हमेशा गिवन वाली वैल्यू ऊपर लिखना है, और इस लाइन के बाद हमेशा वो लिखना है जो हमें निकालना है ना, सॉरी, इस लाइन के बाद जो निकालना वो निकालना है जो हमें निकालना है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, कंजम्पशन निकालना तो एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस हो जाएगा, प्राइस निकालना तो एक्सपेंडिचर अपॉन में कंजम्पशन हो जाएगा। समझ में आई कहानी? ठीक है भाई, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये वो क्वेश्चन है कि अगर आप ये क्वेश्चन भी गलत करके आ रहे हैं तो फिर समझिए कि कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, तो यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक, देखो दो तीन तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका होता है, आपने फॉर्मूला बेस्ड अगर आप देखें तो एक होता है सर आर अपॉन में 100 प्लस माइनस आर इंटू में 100%, एक ये तरीका भी होता है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का। देखो अगर परसेंटेज यहाँ पे बोल रहा है, ये यहाँ पे डिपेंड करता है पूरा, जो भी परसेंटेज वैल्यू उसके आगे दे रहा है, अगर अधिक दे रखा मतलब प्लस की बात कर रहा है, अगर कमी बोलता तो किसकी बात करता, माइनस की। तो यहाँ पे अगर अधिक बोला तो प्लस कर दो, कमी बोलेगा तो माइनस कर दो। ठीक है, समझ में आई कहानी? तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी, तो आर की वैल्यू सर यहाँ पे 24%, आर की वैल्यू कितनी है 24%, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि 24 अपॉन में हो जाएगा 124 इंटू में हो जाएगा 100%। बोलो बात आई समझ में? तो आप इसको जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सर ये आएगा आपका, देखो किससे कट जाएगा सर आपका, ये कट जाएगा 4 से, 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 4 एकम 4। देखो सीधे सीधे दिख गया 600/31% की क्या होगी यहाँ पे, कमी होगी। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो पहली मेथड तो ये होगी सर, समझ में आई कहानी? कल को ये बोलता है इंक्रीज डिक्रीज बोलता तो हम 100 में से घटा देते नीचे वाली वैल्यू। ठीक, एक तरीका ये हो गया। दूसरे इस क्वेश्चन को हम लोग एक तरीके से और करते हैं, हम इसको बोलते हैं सर बेस वैल्यू चेंज। एक कॉन्सेप्ट होता है आपका बेस वैल्यू चेंज, बेस वैल्यू चेंज। आप इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, पैटर्न याद रखना है कि बोलेगा रवि की आय राम की आय से 24% अधिक बोल रहा है यहाँ पे, फिर बोल रहा है तो राम की आय रवि की तुलना में कितने परसेंट कमी। तो एक बार यहाँ पे अधिक बोलेगा तो यहाँ कम बोलेगा, कल को यहाँ पे यहाँ पे कम बोलता तो सीधी बात है फिर यहाँ पे क्या बोलता, अधिक बोलता। बस इतना ही पैटर्न चेंज आता है, सेम का सेम क्वेश्चन रहता है। अगर ऐसा आ जाता है तो आपको ध्यान नहीं रखना है कि बेस वैल्यू चेंज का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे लिखा कि भाई वो आपसे बोल रहा है कि 24% का इंक्रीज हाइक मिल रहा है, 25% का क्या मिल रहा है, हाइक। तो आप इसको ऐसे लिखिए कि सर 100 से बढ़ के कितना हो रहा है, 124 हो रहा है, 100 से बढ़ के कितना हो रहा है, 124। अब इसमें हमेशा ध्यान ये रखना है कि आपको अगले बार, जैसे अभी बेस वैल्यू आपने देखा तो 24% बोला, मतलब 24/100 लिख दिया, तो अभी बेस वैल्यू क्या लिया आपने, 100। तो अभी इनिशियल में बेस वैल्यू आपने 100 लिया है, अगले बार आप बेस वैल्यू किसको लोगे, सेकंड वाली वैल्यू को लोगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। अब बेस वैल्यू कितनी आएगी, देखो डिफरेंस तो आपका 24 है तो वो तो 24 ही रहना। अब बेस वैल्यू का बस डिफरेंस है, पहले आप 100 ले रहे थे बेस वैल्यू, अब आप सेकंड वाली वैल्यू लोगे 124 और इंटू में आ जाएगा 100%। अभी बेसिक भी समझाते हैं आपको, वैसे हम वो बता रहे हैं कि विदिन अ सेकंड कैसे किया जाएगा। तो यहाँ से भी कितना आएगा 600/31% की कमी। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, तीसरा तरीका देखो, अब बिल्कुल बेसिक से समझा देते हैं क्वेश्चन वाला। वो आपसे बोल रहा है कि रवि क्या है राम की आय से 24% अधिक है। तो देखो आपने यहाँ पे लिखा रवि और ये हो गया राम, मतलब यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। रवि क्या है राम की आय से, देखो रवि क्या है राम की आय से, मतलब बेस वैल्यू क्या है, राम की आय। अगर राम की आय 100 है तो रवि की आय कितनी हो जाएगी बताओ, 124। अब पूछ क्या रहा है, बोलो राम की आय अब रवि की तुलना में, तो रवि की आय से कंपेयर किया जा रहा है, तो नीचे रवि की आय आएगी तो नीचे आ जाएगी रवि की आय। ये जो 124 है ये है आपकी रवि की इनकम। बोल रहा है कितनी कम है, तो भाई कम कितनी बताओ इससे, ये 124 रुपये कमा रहा है, ये 100 रुपये कमा रहा है, तो 24 रुपये कम कमा रहा है, तो 24 रुपये कम कमा रहा है, इनटू में जाएगा 100%। करा हमने वही है जो हम पहले कर रहे हैं, पर ये है कॉन्सेप्चुअल चीज। तो यहाँ से आ जाएगा 600/31%, सब जगह से वही आ रहा है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है साथ में मोस्ट इजी भी है। तो ऐसे क्वेश्चन को गलत करके बिल्कुल भी नहीं आना है, पाप लगेगा भाई। हाँ चलिए, बोल रहा पेट्रोल की मूल्य में 60% तक की वृद्धि होती है। देखो ये पेट्रोल की मूल्य मतलब प्राइस की बात कर रहा है, तो प्राइस में जो हाइक हो रहा है सर वो हो रहा है 60% का। कितने का हाइक हो रहा है, 60% का मतलब होता है सर 3/5, है ना, पता होना चाहिए, लगेगा तो लगा देंगे नहीं तो कोई बात नहीं। इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करना चाहिए ताकि इस पर होने वाले व्यय में केवल 44%, मतलब मेरे भाई एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो, कितने की, 44% की। तो 44% मतलब 44 बटे कितना बोल रहा है, 100 बोल रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, काटोगे भी तो 22/50 आएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, हम ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप इसको काट सकते हो, 4 एकम 4 काटोगे तो 11/25 आ जाएगा।
कितना जाएगा, 11/25 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अब भी मैंने सिखाया सर कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या पूछा है यहाँ पे, आपको कंजम्पशन पूछा, तो कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, तो निकल जाएगा एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। बस इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आप याद रख पाए तो क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। हमने यहाँ से बोला कि सर ये हो गई यहाँ पे इनिशियल वैल्यू और ये हो गई आपकी यहाँ पे फाइनल वैल्यू। बोलो बात आई समझ में। अब आपको करना क्या है सर, आपको गिवन है प्राइस, तो प्राइस में हाइक हो रहा है कितने का, 60 का। तो हमने बोला 5 से कितना हो गया सर, ये 3 बढ़ के हो गया 8। फिर हमने बोला सर एक्सपेंडिचर की बात चल रही है, तो सर एक्सपेंडिचर भी आपका 25 से बढ़ के हो जाएगा 11, मतलब कितना, 36। ठीक है, इतना समझ में आया। अब वो आपसे बोल रहा है सर कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी होगी, तो कंजम्पशन आपका होता है क्या, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। अब भी एक क्वेश्चन सेम हमने किया हुआ है, तो उसको लिख लीजिए एक्सपेंडिचर कितना है, 25/5 कर लेंगे और 36 बटे कितना कर लेंगे, 8 कर लेंगे। अब जो कट रहा है काट दीजिए, नहीं कट रहा कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम भी। यहाँ पे रेशो ही तो निकालना आपको, तो 5 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा 5 बार, और ये 4 से काट दोगे 4 दूनी 8 और 4 9 के 36, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 9। तो भाई पहले आप जो कंजम्पशन कर रहे थे वो 10 कर रहे थे, अब कितना कर रहे हो, तो 9 कर रहे हो। कितने की कमी होगी, तो आप बोलोगे सर 1 की कमी हो गई, किसमें होगी, तो 10 में हो जाएगी, इंटू में आ जाएगा 100%। पता है सर कितना आंसर आ चुका है, 10% की कमी हो रही, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर अगर हम 121 की बात करें, देखिए ये क्वेश्चन है आपका किसका, परसेंटेज का, तो है ही चल ही रहा है परसेंटेज का। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि जिले की जनसंख्या आपकी कितनी है, 3,60,000 है, जिनमें से कि 2,25,000 पुरुष हैं और 35% जनसंख्या साक्षर है। यदि 17% पुरुष आपके साक्षर होंगे तो महिलाओं का परसेंटेज कितना होगा। इस क्वेश्चन को एक तो बेसिक से कर सकते हो, एक आप चाहो तो इसको एलिगेशन से भी बना सकते हो। अगर आप एलिगेशन से इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपने यहाँ बोला कि सर ये हो गए आपके मेल, ये हो गए आपकी फीमेल, ठीक है। तो बोल रहा है कि मेल का 17% पुरुष साक्षर है, तो मेल में कितने सर, 17% लोग जो हैं वो क्या हैं आपके साक्षर हैं, बढ़िया बात है। और टोटल जनसंख्या का कितना, 35%, तो टोटल जनसंख्या का 35% साक्षर है, तो बीच में कितना आ जाएगा बताइए, 35%, बीच में आ जाएगा 35%, क्योंकि ओवरऑल जनसंख्या का 35% लोग क्या हैं, एजुकेटेड हैं, साक्षर हैं, ठीक है, लिटरेट हैं। अब बात आती है कि हमें जो निकालना है फीमेल का, तो फीमेल का सर हमें अभी यहाँ पे नहीं पता, फीमेल कितने साक्षर है हमें नहीं पता है। अच्छा आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से रेशो निकाल सकते हैं। देखो टोटल जनसंख्या आपकी कितनी है, तो टोटल जो है आपकी वो टोटल है आपकी 3,60,000, और उसमें से जो मेल हैं आपके, है ना, उनमें से जो मेल हैं आपके, मेल कितने हैं, तो मेल हैं आपके 2,25,000, ठीक है। इनका क्या आप रेशो निकाल सकते हैं, तो अगर आप इनका रेशो निकाल पाएंगे तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, है कि नहीं। देखो 3 जीरो से आपके 3 जीरो खत्म, अब किससे कट जाएगा, 5 से काट सकते हो सर आपको, तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 से काट दोगे अगर आप इसको, ये आ जाएगा 5 7 35 और बचेगा 1 5 दूनी 10, सही है सर। 5 से काटोगे तो हो जाएगा 5 के 20 और 5 25, 9 से काट दो सर, 9 8 72 और 9 5 45, तो रेशो कितना आ गया बताइए, 8:5। मतलब टोटल आपके 8 हैं, टोटल क्या है सर आपके यहाँ पे, टोटल आपके हैं 8, जिसमें से कि मेल आपके 5 हैं, तो सर मेल आपके 5 हो गए, तो सीधी बात है फीमेल कितनी होंगी, फिर फीमेल आपकी 3 होंगी। ये रेशो समझ में आया, ठीक है, ये रेशो आपको समझ में आया होगा यहाँ से। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपको ये क्लियर है तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालते हो आप, डिफरेंस आपको पता है, दोनों का क्या निकालते हो आप, डिफरेंस, ठीक है। तो एक संख्या इससे छोटी होना चाहिए, एक संख्या इससे क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए, ये आपको पता है। तो हमने यहाँ से ये बोला कि सर इसका डिफरेंस कितना हो गया, तो हो गया सर आपका डिफरेंस कितना, 17 17 34 मतलब 18 हो गया, डिफरेंस कितना हो गया बताइए 18। यहाँ का हमें अभी नहीं पता, तो आप बताइए 3 की वैल्यू 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू का 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो आपको पता है कि जो आपका ये जो एवरेज है ना, तो एवरेज होता क्या कि एक संख्या अगर इससे छोटी है तो दूसरी संख्या क्या लेना पड़ेगा, इससे बड़ी लेना पड़ेगा, तो मतलब कि हमें 30% और 35 को जोड़ना पड़ेगा, तो 30 + 35 कितना आ जाएगा बताइए 65%, तो 65% फीमेल आपकी यहाँ पे क्या होंगी, साक्षर। ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ये बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चन की। चलिए फिर से देखेंगे क्वेश्चन, बोल रहा है यदि पेट्रोल की कीमत 90 रुपये पर लीटर से बढ़ाकर 110 रुपये पर लीटर कर दी जाए, ठीक है, जो कि मोदी जी कर ही रहे हैं, तो किसी व्यक्ति को अपनी खपत कितने % कम करनी चाहिए ताकि पेट्रोल पर उसका खर्च समान रहे। देखो पेट्रोल की कीमत जो है आपकी
प्राइस जो है आपका वो कितना रुपए था, 90 रुपये लीटर था, 90 रुपये पर लीटर था इनिशियल में। जो बढ़ के कितना हो गया, तो बढ़ के हो गया 110 रुपये पर लीटर। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। देखिए एक चीज़ याद ध्यान रखिएगा कि हमको एक चीज़ पता है कि सर प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब आप ध्यान रखना, जब आपका एक्सपेंडिचर आपका सेम हो, जब क्या हो, आपका एक्सपेंडिचर क्या हो, सेम हो। एक्सपेंडिचर अगर आपका कांस्टेंट है तो याद रखिएगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर अगर आपका कांस्टेंट है तो आप यहाँ पे चीज़ों को निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप चीज़ों को देखोगे तो जैसे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर को सेम ही बनाना है, तो प्राइस और कंजम्पशन क्या हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे प्राइस मान लो 3 रुपये है और ये 5 रुपये है, तो अगर ये आपका सेम बनाना है तो सर यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, और सेम बनाना तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, तब तो दोनों क्या हो जाएगा 15 और 15 आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, आया होगा समझ में, बाकी समझिए इस चीज़ को हम और अच्छी तरीके से समझाते हैं आपको। चलिएगा देखेंगे यहाँ से। देखो सबसे पहले क्या काम करो कि सर प्राइस जो है आपका, प्राइस लिख लीजिए यहाँ पे इनिशियल, और ये हो जाएगा आपका फाइनल। प्राइस आपका जो बढ़ा वो कितना बढ़ा सर यहाँ पे, तो 90 रुपये लीटर पहले प्राइस था, अब बढ़ के कितना हो गया 110 रुपये पर लीटर, 110 रुपये पर लीटर हो गया। बोलो बात आई समझ में। बोल रहे हैं कि खपत में, कंजम्पशन में कितने % की कमी की जाए जिससे उसका पेट्रोल पर उसका खर्च समान रहे। तो कोई खर्च, पैसे आपके पास 1 ही रुपये है, पैसे आपके पास वही हैं जो इनिशियल में थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो सर खर्च कब समान रहेगा, तो सबसे पहले इसका रेशो निकाल लीजिए। कितना रेशो हो जाएगा बताइए, प्राइस का 9 रुपये रहा होगा प्राइस, बाद में कितना होगा 11 रुपये। यहाँ हमें कंजम्पशन में निकालना है, और आपसे बोल रहे हैं कि एक्सपेंडिचर आपका सेम रहे। क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंडिचर आपका सेम रहे। एक्सपेंडिचर बोल रहा है सेम रहना चाहिए दोनों ही केस में, इनिशियल और फाइनल वाले केस में। भाई पहले आप 9 रुपये आपका प्राइस था, अब हो गया 11 रुपये। एक्सपेंडिचर सेम के लिए आपको सीधी बात है सर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, तभी तो ये चीज़ें आपकी सेम आ पाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 और यहाँ पे हो जाएगा 9, जब जाके 9 इंटू 11 कितना हो गया 99, 9 इंटू 11 मिलकर कितना हो गया 99, तो ये क्या हो गया आपका सेम। तो सेम होने की यही कंडीशन है, आपको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बस कहानी खत्म। पहले आप यहाँ पे कंजम्पशन था आपका कितना 11 रुपये, 11 केजी, अब है कितना 9 केजी। कितने की कमी आ गई, तो सर कंजम्पशन में आप देखोगे 2 रुपये की कमी आ रही है, 2 केजी की, अपॉन में कितना 11, इंटू में हो जाएगा 100%। तो आपको पता है सर 1/11 जो होता है, 1/11 आपका होता है, वो होता है आपका 9.09%। तो हमें निकालना है 2/11, तो हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 18.18%। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो 18.18% की क्या हो रही भाई, यहाँ पे कमी हो रही, यही आपका राइट आंसर। समझ में आई कहानी, है ना, आसान क्वेश्चन है। देखिए फिर से एक शानदार भाई कॉन्सेप्ट, तो अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ही आया था जिसको आप एलिगेशन से बना सकते हो। देखो बोल रहा है कि एक जिले की जनसंख्या 3,84,000 है, जिनमें से 1,92,000 पुरुष है। बोल रहा 69% जनसंख्या साक्षर है, और उसमें मेल में 53% पुरुष साक्षर। तो आपने यहाँ से बोला कि ये हो गया सर आपका मेल, ये हो गया फीमेल। तो मेल का कितना है सर आपका 53% लोग ऐसे मेल हैं जो कि आपके साक्षर है ना। हमें और क्या पूछा है, और टोटल जनसंख्या का कितना 69%, तो टोटल जनसंख्या का है 69%, हमें फीमेल का नहीं पता। फिर आप यहाँ से निकाल सकते हो सर रेशो। क्या निकाल सकते हो, रेशो निकाल सकते हो। देखो रेशो के लिए आपको पता है कि ये 3 जीरो से तो आपके 3 जीरो यहाँ पे ही खत्म हो गए, 384 बचता है टोटल, और जिसमें से कि मेल है कितने, तो 192। तो इन दोनों का रेशो निकाल लो सर आप, है ना, इन दोनों का रेशो निकलेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो रेशो निकलेगा 4 से कट जाएगा, ठीक है, 4 से कटेगा, देखो 4 9 के 36 बचेगा 2, 4 6 24, 4 से काट दो, 4 चौके 16 बचेगा 3, 4 8 32, है ना। फिर आपको पता है जी ये 48 दूनी 96 होता है, तो 2 रेशो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो आपको पता है टोटल अगर आपका है तो 1 1 का रेशो आएगा, तो ये भी रेशो कितने का आएगा बताइए, ये रेशो जो आपका आएगा लास्ट में, ये रेशो आपका आएगा 1:1 का। जब तो टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। बोलो बात आई समझ में। तो भाई यहाँ से एक चीज़ समझो, तो आप देखो यहाँ पे कि पहले 53% है, अब 69%, तो यहाँ पे कितना जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगा आपका इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना जाएगा बताइए, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 3 गए आपका आ जाएगा 6, और 6 में से 5 गए आ जाएगा 1। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 16।
तो यहाँ भी कितना जाएगा बताइए, यहाँ भी आ जाएगा 16 ही आना है, सीधी सी बात है। तो एक वैल्यू अगर इससे छोटी दूसरी वैल्यू उससे बड़ी हो जाएगी, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आएगा 69 में आप जोड़ देंगे 16। 9 6 15 का 5 बचे 6 7 और 1 8। 85% फीमेल रहेंगे जो साक्षर रहेंगी। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। तो ये बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चन का, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। चलिए यहाँ देखिए, एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर है, अंग्रेजी के 2 पेपर हैं, तो मतलब मैथ्स के 3 पेपर हैं, इंग्लिश के 2 पेपर हैं और साइंस का 1 पेपर है। सभी पेपर 100 अंकों के थे। टोटल जो पेपर हैं आपके वो कितने नंबर के हैं, 100 नंबर के। तो यहाँ क्या बोला है, एक कोई पर्सन है, एस को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले। सभी पेपर में उसके अंक प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा है। एक पर्सन है जिसको गणित में 60% मिलता है सर, ठीक है, अंग्रेजी में 70% मिलता है, सभी पेपर 100 अंकों के। देखो अगर सभी पेपर 100 अंकों के थे और मैथ्स गणित के 3 पेपर है, तो गणित के एक पेपर 3 मतलब गणित का 3 पेपर है, तो एक पेपर 100 नंबर का, तो टोटल गणित के नंबर कितने हो गए, तो गणित के टोटल नंबर हो गए 300। इंग्लिश के टोटल नंबर कितने हो गए, तो इंग्लिश के हो गए 200। और साइंस के कितने हो गए, तो साइंस के हो गए 100। टोटल नंबर देखोगे तो 300 200 500 और 600, तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके 600। ये बात समझ में आई। अब आपसे बोल रहा है कि गणित में उसको 60% अंक मिले, तो 300 का 60% कितना हो जाएगा। देखो तो मैथ्स में कितना मिला, मैथ्स में मिला 300 का 60%। 60% मतलब होता है 3/5, तो 5 6 30 हो जाएगा, 5 6 30, तो 6 3 18, कितने नंबर मिले, 180 नंबर मिल गए। फिर देखो इंग्लिश में बात कर रहा है, तो इंग्लिश में कितने नंबर मिल गए, इंग्लिश में बोल रहा है 70% अंक मिले। तो देखो 200 का 70% चाहो तो वैसे निकाल सकते हो, 70 मतलब 7/10, ये हो जाएगा 140 नंबर मिल गए इसको। फिर आपसे बोल रहा है कि विज्ञान साइंस में उसको मिल गए 50%, तो 100 का 50% कितना हो जाएगा, 50 ही हो जाएगा। तो टोटल जोड़ लो सर कितने नंबर मिल रहे हैं इसको। टोटल अगर आप ऐड करोगे तो टोटल ऐड करने पे जो नंबर आपके आएंगे वो कितने हो गए बताइए। टोटल ऐड करने पे जो नंबर हो गए सर आपके, ये हो गए 0 8 4 12 और 5 17 का 7 बचेगा 1, तो 370 नंबर टोटल हो गए सर। टोटल नंबर कितने हो गए, तो टोटल नंबर आपके हो गए 370। परसेंटेज कैसे निकालते हो, टोटल नंबर आपको जितने मिले हैं अपॉन में जितने का पेपर था, पेपर कितने का था आपका 600 का, इनटू में हो जाएगा 100%। तो 0 से 0 0 से 0 कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 पंचे 30 है ना, 6 पंचे 30 बचेगा 7, फिर बचेगा आपका 6 पंचे 30, 6 6 36 आएगा ना सर, क्या कर रहे हैं, 6 6 36 बचेगा आपका यहाँ पे 1, फिर बचेगा 6 एकम 6 बचेगा 4, फिर 6 6 36 फिर बचेगा 4, तो आपका आंसर आ रहा है 61.67%। ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर। समझ में आया होगा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। चलिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बोल रहा पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, तो आपने बोला प्राइस में जो हाइक हो रहा है ना, हम इसको डायरेक्ट ही करते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पहले बता ही दिए कॉन्सेप्ट हमने, इनिशियल लिखा आपने, यहाँ पे लिखा फाइनल। तो जो पेट्रोल का जो प्राइस है उसमें हो रहा 65% की वृद्धि, मतलब 100 रुपये का पेट्रोल था बढ़ के हो गया 185 रुपये का। फिर बोल रहा खपत में, मतलब कंजम्पशन में जो है कितने परसेंट की कमी की जाए, है ना, कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे व्यय जो एक्सपेंडिचर है उसमें 48% की वृद्धि हो। तो सर एक्सपेंडिचर में वृद्धि कितने की हो रही है, 48% की, मतलब 100 का था अब कितने का हो गया, 148 का हो गया। बोलो बात आई समझ में, ठीक है, इतना समझ में आया। तो बताओ यहाँ से कंजम्पशन क्या निकाल सकते हो, कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है आपका एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। तो एक्सपेंडिचर कहते हैं 100 से 100 घटा, 100 इस घटाना नहीं है, 100 से 100 को डिवाइड करना है। और यहाँ कितना हो जाएगा 148 अपॉन में 185। बोलो बात आई समझ में। तो ये कितना 100 से 100 चला गया, तो ये कितना जाएगा 185 और ये जाएगा 148। तो देखिए कंजम्पशन आपका ये हो गया। अब सबसे पहले ये चीज़ चेक करिए क्या ये कट रहे हैं, तो 3 से कट सकते हैं सर, है ना, 8 1 9, नहीं 3 से तो नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा सर ये, ठीक है, तो किसी में से मत काटिए, डायरेक्ट ऐसा कर लीजिए। तो 15 में से 8 गए, 7 7 14 और 15, ठीक है, तो आप यहाँ से डिफरेंस ले लीजिए, कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, है ना, 9 ही आएगा ना, 7 आएगा सर, क्या 9 आएगा, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। और 7 में से 4 गए 3, तो सर 37 जो केजी है, 37 केजी की कमी आ रही। तो हमने बोला 37 केजी की कमी आ रही, किस में आ रही 185 में आ रही, इंटू में हो जाएगा 100%, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15,
और 5×7 = 35, ये हो जाएगा। तो 37 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, तो कितने परसेंट की कमी हुई कंजम्पशन में से, तो कंजम्पशन में हुई 20% की कमी। देखो ईंधन की क्रमागत 3 महीनों में 35%, 10% और 30% की कमी की गई। देखो यहाँ पे बोल रहा है इनिशियल लिखो, यहाँ पे लिखो आप फाइनल, लिख लिए भाई यहाँ तक। अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पहले साल जो पहला महीना था, पहले महीने में हो रही 35%, 10% और 30% की कमी। तो 35% की कमी का मतलब आप चाहो तो देखो ऐसा कर सकते हो कि अगर बोल रहा है 35% की कमी, तो 35% होता कितना सर, तो बोलोगे 5×7 = 35, 5×2 = 10, यही हो रहा। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो 20 रुपये था पहले शुरुआत में, कितना रुपये था 20, कमी हो गई 7 की तो बचा कितने का 13 का। सेकंड में बोल रहा है 10%, 10% मतलब होता है सर 1/10, है ना, ये ध्यान रखना है। तो सेकंड में बोल रहा है 10%, पहले सेकंड महीने में 10% की कमी मतलब 10 से कितने का हो गया, तो 9 का हो गया। फिर बोल रहा है कि 30% कम, थर्ड महीने में 30%, 30% मतलब होता है कितना 3/10, तो 10 से 3 कम होगा। देखो 30% मतलब होता है, याद रखना 3/10, 10 से 3 कम होगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर बोल रहा है चौथे महीने में 65% की वृद्धि। अब 65% मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 65/100, तो 5 से काटोगे 13 बार, 5 से काटोगे 20, तो 13/20 हो गए। ये बोल रहा है वृद्धि हो गई, तो चौथे महीने में हो रही है वृद्धि, मतलब 20 से वृद्धि होकर कितना हो गया, तो हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में। बस क्वेश्चन खत्म, यहाँ से बस आपको सॉल्यूशन ही करना है और कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं। ठीक है भाई, देखो आप सबसे पहले देखो कट तो कुछ है नहीं रहा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2×2 = 4, तो ये हो जाएगा 4, और कितने जीरो हैं, तो 1 2 3 और 4 जीरो। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ आपका तो 13, 9 और 7 का पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर 33 का कर लेना, वही सही है। तो देखो 63 हो गए, इंटू में 13 हो गया, और इंटू में आपका 33 है। क्लियर है क्या, 7×9 = 63, 13×3 = 39 का 9, बचेगा 3, 13×6 = 78, 78 और 3 81 हो जाएगा। अब इसमें 33 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 27 का 7, बचेगा 1, फिर 3 एकम 3 और 1 4, फिर 8 3 24। अब इसी को जोड़ दीजिए 2 4 4 7, तो कितना हो जाएगा 7, 7 4 11 का 1, बचेगा 1, 4 1 5, 4 4 8 और 1 9, 4 2 6, और ये कितना हो जाएगा 2 6 9 1 7। तो कितने की कमी हो रही है सर, यहाँ पे देखोगे तो घटा दोगे, 10 में से 7 गए 3 की कमी, 9 में से 1 गए 8 की कमी, फिर 9 में से 9 गए 0 की कमाई, फिर 9 से 6 गए तो 3 की, और 3 में से 2 गए 1, इतने की कमी हो रही। अपॉन में कितना आ जाएगा 1 2 3, तो आ जाएगा 100%। तो देखो बेसिक से ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं इसका। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, तो जो भी आंसर आएगा उसमें याद रखिएगा 2 जीरो हम लगा देंगे। तो पहले 4 से काट लो, 4 से अगर आप इसको काटोगे तो 4 3 12, बचेगा 1, फिर 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 7 28। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितना 32.7 कुछ आ रहा है। तो सर एक ही चीज़ दिख रही है आपकी 32.7 है ना, तो 32.7 सर, आपकी 32.84 आ रहा है, तो ये 8 आना चाहिए। 4 3 12, बचेगा 1, 4 दूनी 8, 4 3 12, बचेगा 1, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 7 28। कुछ तो गलत आ रहा है, 32.75 आना चाहिए, 32.4 आना चाहिए, 32.8 आना चाहिए, नहीं तो यही आएगा सर, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी तो 32.8, मतलब ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही पूछ रहा है वैसे भी आपसे। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 127 की हम बात करते हैं। बोल रहे ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में, कितनी क्रमागत 3 महीनों में, कीमत 3 महीनों में 15%, 40% और 60% कम की गई। देखो तो आपने यहाँ से बोला सर कि प्राइस जो आपका था पहले, ये इनिशियल प्राइस हो गया और ये आपका फाइनल प्राइस हो गया। तो पहले महीने में हुआ क्या सर, पहले महीने में वृद्धि हो गई 15%, अच्छा कमी हो रही 15% मतलब कितना होता, तो बोलोगे सर 3/20, तो 20 से कम होके कितना हो गया, तो सर ये हो गया 17। ठीक है, दूसरे महीने में क्या कहानी बनी भैया, दूसरे महीने में बोल रहा है 40% की कमी हो गई, 40% मतलब होता है 2/5, तो 5 से कम होकर कितना हो गया बताओ 3 हो गया। बोलो बात आई समझ में। फिर बोल रहा है तीसरे महीने में क्या हो गया भाई 60% की कमी, मतलब 3/5,
5 से कम हो गया 3 तो बचेगा 2। ठीक, अब बात कर रहा है चौथे परसेंट। चौथे महीने में वृद्धि हो गई 45%, तो 45/100 कर लो, आप वैसे निकाल सकते हो 9/20 ही आएगा, 5 9 के 45, 9/20, तो वृद्धि बोल रहा है, तो 20 से चौथे महीने में क्या हो गई भाई, 20 से बढ़ के हो गई कहानी 29। ठीक, आ जाइए अब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है भाई, करना कैलकुलेशन ही पड़ेगा, ऑप्शन कोई और बचा नहीं है। ठीक है, करना थोड़ा सा कैलकुलेशन ही पड़ेगा। डिजिटल सम वगैरह लगने के चांसेस थोड़े बहुत हो सकते हैं, पर वो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो नहीं लगेंगे। ठीक है, ये अगर एग्जैक्ट वैल्यू होती तो लग भी जाती। देखो फिर क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। अच्छा 2 है तो 2 से काट सकते हो, 2 से काट दोगे इसको 10 बार कट जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कटेगा। तो पचम 25, 25 दूनी 50, है ना, पचम 25 और 25 दूनी 50, 50 ये हो गए। फिर जीरो कितने आएंगे, तो 2 जीरो और आ जाएंगे, तो ये 2 जीरो और आ गए, कितना हो गया 5000। अच्छा यहाँ देखो 17 तिया 51 है, या फिर ऐसा कर लो 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो तीनों के 27 का 7 बचेगा 2, 3 दूनी 6, तीनों के 27 का बचेगा 2, 3 दूनी 6, 7 8, 87 आ गए। 87 में मल्टीप्लाई कर लो 17 का, तो 17 7 119 होता है, बचेगा कितना 11, 17 8 136 होता है। ठीक है, 6 और 1 7, 3 और 1 4 और 1, कितने की कमी हो रही है सर, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 4 गए 5, बचेगा 4, 4 में से 1 गए 3, इतने की कमी हो रही। अपॉन में कितना आएगा, तो अपॉन में आएगा 5000, इंटू में बचेगा 100%। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि सर 5000, तो 2 जीरो आपके खत्म, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा आपके, देखो 1 जीरो आएगा, 5 एकम 5 आपने किया, तो कितना हो जाएगा सर, 5 7 35, फिर आएगा 55 25 और 5 दूनी 10, तो 1 जीरो ऑलरेडी था, मतलब 70.42, गलत कर दिए फिर से, 5 7 35 शून्य पंचम 25, 70.5, हाँ तो यही सब कुछ आंसर आएगा सर, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। अप्रोक्सीमेट आंसर कितना बनेगा, 72.42% की क्या हो जाएगी, यहाँ पे कमी हो जाएगी। ठीक, कॉन्सेप्ट यही है, कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं। देखो पहले मैंने, फिर देखेंगे यहाँ से इनिशियल और आपका फाइनल। पहले मैंने बोला 40% की कमी, मतलब 5 से वैल्यू कितनी हो गई बताइए, 2 कम होगा तो 3 हो जाएगी। फिर हो गया कितना, सेकंड महीने क्या बोल रहा है वो, सेकंड महीने बोल रहा है 10% की कमी, 10% मतलब 10 से 1 कम, तो कितना हो जाएगा 9। तीसरे महीने कितना बोल रहा है, बोल रहा है 50% की कमी, मतलब 2 से कम होके 1, मतलब 1 बचेगा। और चौथे महीने बोल रहा है 50% की वृद्धि, तो मतलब 2 से 1 वृद्धि, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, जो बच्चों को ये परसेंटेज की वैल्यू नहीं पता है भाई, सबसे पहले परसेंटेज की वैल्यू आपको रटना है। ठीक है, परसेंटेज का लेक्चर भी पड़ा हुआ, 40% मतलब होता है 2/5, 10% मतलब 1/10, 50% मतलब 1/2। ठीक है, कमी बोल रहा है तो माइनस कर दो, प्लस बोल रहा है तो प्लस कर दो, समझ में आई कहानी। ठीक, कितना हो जाएगा देखो यहाँ से, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, और 1 जीरो और है आपका, तो 9 3 27, 27 दिया होता है 81। ठीक है, देखो कितने की कमी हो रही है, तो 10 में से 1 गए 9, 9 में से 8 गए 1, 119 की कमी हो गई, किस में से, 200 में से, तो मैं 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटोगे 2 5 10, दोनों 18। ठीक है, तो 59.5%, ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। तो कैलकुलेशन ही करना है, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल आसान सा है। हाँ भाई समझ में आई कहानी। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग हो गया। बोला सट की कीमत में पहले 15% की वृद्धि हुई, फिर 12% की कमी हुई, फिर एक बार 8% की वृद्धि हो गई। देखो तो इसको सक्सेसफुली करते हैं हम क्वेश्चन को। हमने बोला कि इनिशियल और फाइनल, पहले बोल रहा 15% की वृद्धि, मतलब कि 15% मतलब होता है 3/20, तो वृद्धि बोल रहा मतलब प्लस का साइन, तो इनिशियल में रहा होगा 20, बढ़ के हो गया कितना 23। फिर बोल रहा है 12% की कमी, 12% मतलब कितना होता है, तो 12%, 12 बार देखोगे 4 दिए 12, और 4 से 25 बार चल जाता है, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा, 25 रुपये की वैल्यू रही होगी। कमी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कमी ही बोल रहा है, तो कमी हो जाएगी भाई। तो 25 में से 3 का कितना बचेगा, 22। ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर भाई क्या बोल रहा है, 8% की वृद्धि हो गई। 8% की वृद्धि का मतलब होता है कि 4 से काट दो। ठीक है, तो 25 से कितनी हो जाएगी, 27, नहीं कमी बोला ना, वृद्धि बोला। ठीक है, चलो ये आ गए फाइनल। अब इसमें बस आपको कैलकुलेशन करना भाई, और कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं है। देखा जाए तो कैलकुलेशन तो थोड़ा अच्छा लेवल का समझ में आ रहा है इसमें। तो 25 25 625 इंटू में 2, 2 से एक चीज़ और कर सकते हो, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको,
तो ये आपका चला जाएगा 11 बार। तो ये 25 25 625 और ये इतना आ जाएगा। अब इसको देख लो। देखो 11 तो है ही आपका, है ना। तो पहाड़ा तो हमें ना 27 का पता है ना 23 का पता है। तो 23 × 27 कर लो तो 11 का पहाड़ा हम आराम से कर सकते हैं। 23 × 27 अगर आप करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 23 + 27 है ना, मतलब 4 4 3 7 होता है 27। 23 23 होता है 529। और 23 × 4 = 12 का 2 बचेगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो 9 2 11 का 1 बचा 1, 9 2 11 12, 5 और 1 6, 621 हो गया। और 621 इंटू में करना पड़ेगा फिर 11, तो 11 कम 11 का 1 बचेगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23 का 3 बचेगा 2, 11 छिक्के 66 और 2 68, 6 8 6 8 3 1। ओवरऑल क्या हो रही, वृद्धि हो रही। तो कमी वाला तो ऑप्शन खत्म। देखो कितने की वृद्धि हो रही सर, तो 1। तो ये हो जाएगा आपको कितना, 5 8 और ये 7 में से 2 गए 5। कितने की वृद्धि हुई। अपॉन में कितना आएगा 6250, इंटू में आएगा 100%। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से काट दोगे इसको तो 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 125 बार। 5 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है। अब कितना हो जाएगा सर ये। देखो आपको इसको बनाना है कितना, 125 है। 125 को अगर आप देखो तो 125 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, 8 40 का शून्य बचेगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 का शून्य बचेगा 2, 8 एकम 2 10। 125 × 8। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो सर कि आप ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दो 8 8 का मल्टीप्लाई। 125 × 8 कितना होता है, 1000 हो जाएगा नीचे। और ये 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16, तो 16 तो 581 में बस आप 16 का मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। 16 एकम 16 का 6 बचेगा 1, 16 अट्ठे 100, 8 16 अट्ठे 100, 16 अट्ठे 16 7 100, 16 अट्ठे 128 है ना, और 129 9 9 हो जाएगा, बचेगा 2, 16 85 और 2 82। तो लगभग 8.2% की वृद्धि आ रही है। कुछ गलत कर दिए। 16 कम 16 का 6 बचेगा 1, 16 अट्ठे 136, 36 16 अट्ठे 16 अट्ठे 128 ही तो होता है। 16 में 144 है ना। 16 कम 16 का 6 बचेगा 1, 16 अट्ठे 128 और 29 का 9 बचेगा 2, 16 85 तो 82। सही तो करा है सर आपने। और नीचे करोगे तो 8.2, मतलब लगभग वो जो वृद्धि आ रही सर आपकी 9.3% की वृद्धि आएगी। ठीक है, 9.3% की। हो सकता है कैलकुलेशन का थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, देख लीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 130 आपका है, किसी जिले की जनसंख्या आपकी, देखो ये तो गलत है शायद यहाँ पे, ये आगे वाली वैल्यू होगी। इतनी आपकी जनसंख्या है जिसमें से इतने लोग क्या हैं, साक्षर हैं। इतने लोग आपके पुरुष हैं। अब बोल रहे हैं जिनमें कि 45% जनसंख्या आपकी साक्षर है, लिटरेट है, और 45 पुरुष आपके क्या हैं, साक्षर है। तो महिलाओं का परसेंटेज क्या होगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो अगर आपसे बोल रहा है कि कोई जनसंख्या है कोई शहर की जिसमें कि कितने ही परसेंट आपकी, जैसे इसमें बोल रहा है कि 45% जनसंख्या आपकी मेल है जो साक्षर है। फिर आपको बता रहा है कि पहले बता रहा है कि टोटल टोटल आपकी जनसंख्या कितनी है, तो 45% साक्षर बोल रहा है। फिर बता दिया मेल भी साक्षर है इतने 45%। अगर वो बोल रहा है फीमेल कितने परसेंट साक्षर है, तो आंसर भी 45% ही होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। समझ में आएगा, ये ट्रिक हो गई आपकी। तो आंसर पहले देखते से क्या आ गया बताइए, 45%। अगर आप इसको ये सब वैल्यू से कोई मतलब नहीं, इन सब वैल्यू से कोई मतलब नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसको आप बेसिक से समझना चाहते हो तो आप समझिए, जैसे मेल है फीमेल है और ये टोटल हो गए। हम कुछ ही मान लेते हैं, मान लो इसको आप 200 मान लो, इसको आप 300 मान लो, और ये टोटल हो गया आपका 500। हमने बोला कि मान लो 20% टोटल, मैंने बोला टोटल का 20% साक्षर है, तो टोटल का 20% साक्षर है मतलब कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब 100 लोग साक्षर है। मैंने बोला मेल का भी 20% साक्षर है, तो 20% कितना होगा, 2 दूनी 40, मतलब 40 लोग साक्षर है। तो बताओ 40 ये हैं, 100 है, तो बचे कितने आपके 60। तो देखो 60 जो है वो कितने हैं, 300 का। तो आप बोलोगे सर 60 कितने हैं, तो जीरो जीरो, इसको देखोगे तो कितना हो जाएगा, 20%। ये भी कितना होगा, 20%। ये हो गया आपका ट्रिक। समझ में आ गई कहानी। बड़ी वैल्यू से लेते हैं तो थोड़ा सा डिटेल में हमने आपको समझा दी। तो दैट ट्रिक याद रखना कि अगर टोटल बोल रखा है 45%, मेल का बता दिया 45%, तो फीमेल अंडरस्टूड है कितनी, 45%। समझ में आई कहानी। चलो फिर से देखो, एक जिले की जनसंख्या इतनी दे रखी है, इससे कोई मतलब नहीं। बोल रहा 1% जनसंख्या साक्षर है और इसमें 71% पुरुष साक्षर है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 71%। खत्म क्वेश्चन।
अच्छा, एक कर्मचारी का वेतन पहले 8% बढ़ाया जाता है और बाद में 8% घटाया जाता है। इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 8% बढ़ा सक्सेस हो जाएगा और 8% घटा, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 8 × 8 अपॉन में 100। ये हो जाता है एक्स प्लस बाय, प्लस में एक्स बाय अपॉन में 100, है ना। बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, 64, तो 0.64% आंसर आपका सही बनेगा। देखो ये 25% की वृद्धि बोल रहा है, तो इसको आप कर लेना, ये क्वेश्चन आसान, हम रेशो बना दे रहे हैं कि 5 से पहले कम ही बोल रहा है ना। तो 5 से हो गया 4, 20 से हो गया 17 और 45%, मतलब कि 20 से हो गया 5 9 के 45, 20 से हो गया 9 कम, तो मतलब कितना 11, और फिर हो गया 65% की वृद्धि, मतलब कि 13 और 20, तो 20 से हो गया 33। ऐसा आपका रेशो बन जाएगा, सॉल्व आप कर लीजिएगा, ठीक है। और देख लो यहाँ पे, तो कितने क्वेश्चन बचे हैं भाई, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, देखो सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है। यदि उसके व्यय में 12% की कमी की जाए, बचत में 40.5% की वृद्धि हो, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है। सुधा का व्यय मतलब जो एक्सपेंडिचर है ना, उसकी सेविंग से बोल रहा है। तो अगर मान लीजिए 175% का मतलब कितना होता है, देखो तो अगर आप इसको 100 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 25, 5 7 35 और 5 चौके 20, तो 4 से 7 ज़्यादा, 175% अधिक बोल रहा है। हमने बोला अगर ये 4 है तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग कितना हो गया, 11 और 4। अब बोल रहे थे इसकी व्यय में 12% की कमी हो जाए और बचत में 4% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी आय में कितने परसेंट का वृद्धि होगा। तो टोटल इनकम कितनी होगी इसकी, 11 और 4 मिलकर हो गई 15। तो आप इसको बोलो ऐसे कि एक्सपेंडिचर और इधर मान लो सेविंग, और टोटल हो गई आपकी इनकम। तो ये कितना है, 11, 11 को ले लो आप डबल जीरो, 4 को ले लो डबल जीरो, कितना हो जाएगा बताओ, 15 डबल जीरो। फिर बोल रहा है कि इसके व्यय में 12% की कमी, तो एक्सपेंडिचर में कर दो 12% की कमी, कितना हो जाएगा, देखो 11 में अगर आप 12% की कमी करोगे, 11 का 12 होता कितना, 11 दूनी 22 का 2 बचा 2, 11 कम 11 और 2, 11 कम 11 और 2 होता है आपका 13, 132 रुपये की कमी हो रही है। तो परसेंटेज से डबल जीरो का खत्म हो गया था, तो 132 रुपये की ही कमी होगी, है ना। ठीक है, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, बचेगा कितना, 10 में से 1 गए 9, 968 रुपये आपका आ गया। फिर बोल रहा है कि 40.5% की वृद्धि हो गई बचत में, तो 400 में अगर आप 40.5% की वृद्धि करोगे तो कितने की वृद्धि करोगे, ये जीरो आ जाएगा, तो डबल जीरो से आपका डबल जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 5 40, 5 एकम 5, और 2 से काट दोगे 2 दूनी 4, तो कितने की वृद्धि कर रहे हो, 2 एकम 2, 2 8 16, 162 रुपये की वृद्धि कर रहे हो, तो 162 की वृद्धि हो गई, कितना हो जाएगा, ये 562 रुपये हो जाएगा। तो आप देखो एक्सपेंडिचर में टोटल इनकम कितनी हो रही है सर, आपकी इनकम में कितना फर्क पड़ रहा है। इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बताओ, 8 और 2 10 बचा 1, 6 और 6 12 13 का 3 बचेगा 1, और ये हो जाएगा 1 बचेगा ना, तो 15 हो जाएगा, 1530। तो सर 30 की वृद्धि हो रही किसमें, 1500 में, टू में जाएगा 100%, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और 15 दूनी 30, तो 2% की सर ओवरऑल वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर टी। अब आप कैसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है, कैसे भी का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू लेके भी कर सकते हैं, तो पर क्वेश्चन थोड़ा और टफ हो जाता है। देखो एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाए, तो 50% की वृद्धि मतलब 2 से कितना हो गया 3, फिर पुनः 50% की कमी की जाए तो 2 से 1, तो 1 हो जाएगा, तो देखो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 एकम 3। तो मूल संख्या में वापस करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाए, बढ़ी हुई संख्या, तो बढ़ कहाँ रही पर संख्या, अच्छा दोनों तरफ वृद्धि हुई है क्या, सॉरी सॉरी, ये बोल रहा है 50% की वृद्धि फिर 50% की वृद्धि, तो 2 से 3 हो गई, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया हो गई 9। अब बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ी हुई संख्या कितनी है 9, इनिशियल संख्या कितनी है 4, तो कितने की आपकी क्या की जाए कमी, तो कमी कितने की जाएगी 5 की, तो 5 बटे कितना आएगा 9, इंटू में 100%। अब याद रखो 1/9 जो होता है आपका, 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%, 5/9 बोल रहा है, मतलब 11 5 55 सही 5/9% आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई कहानी। चलिए भाई, यहाँ आपका खत्म होता है परसेंटेज कंप्लीट। कंप्लीट खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया, टॉप क्वेश्चन किए जो एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, टॉप परसेंटेज के क्वेश्चन। तो एग्जाम जाने से पहले आप इतनों को भी अगर देख के जाओगे तो आराम से आपका इन्हीं क्वेश्चंस में कोई कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है जी।
मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक अपना ध्यान रखें।